गुड इवनिंग एवरीवन। श्रद्धा जायसवाल, डिम्पल, हर्ष, मयूरी, प्राजक्ता, संजीवनी, सार्थक, खदीजा, श्रद्धा चौधरी, श्रेया भेरे, वासु, आलोक। गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम क्लियर, ऑडिबल एंड विजिबल? आपको क्लियर दिख रहा है क्या? यस सर। ओके 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 वासु, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए, हमारा जो चैप्टर स्टार्ट था अभी तक किंगडम जो लिविंग वर्ल्ड, उसमें आज मुझे स्टार्ट करना है नॉमेनक्लेचर। और कुछ आपके एनसीईआरटी का जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, उसमें कुछ टेबल्स और हायरार्की है, उसकी ट्रिक बताना है, ठीक है ना। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर? मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं ना नामकरण, नाम रखना। तो जब भी बायोलॉजी में आप किसी भी अननोन चीज को, कोई भी न्यू क्रिएचर को आप डिस्कवर करोगे तो उसका नाम देना जरूरी है ना। बगैर नाम की कोई चीज नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। अगर इंसानों के भी नाम नहीं रखे जाएं तो लोग पहचानेंगे कैसे? ये भार्गव सर हैं, ये करण सर हैं, ये सर हैं, वो सर हैं। नाम रखना जरूरी है ना। बगैर नाम के आप कुछ हो ही नहीं सकता है। हमारे साथ भी सेम कंडीशंस है। तो अगर आप बायोलॉजी में, साइंस में देखोगे ना, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण, नॉमेनक्लेचर बहुत जरूरी है। बस यही इस पे बताया गया है। बस आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है कि नाम रखने के कुछ प्रॉपर रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि मन में जो लिया और रख दिया, आपके मन में जो आया आप फट से ले भाई तेरा नाम ये हो गया, तेरा नाम ये हो गया, ऐसा नहीं है। इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं, उनको फॉलो करके आपको नॉमेनक्लेचर रखना है। अब आप बोलोगे सर नॉमेनक्लेचर जरूरी क्यों है? साइंस में इनके नाम रखना जरूरी क्यों है? नाम तो आप लोकल लैंग्वेज में भी रखते हैं, हिंदी में रखोगे, उर्दू में रखोगे, मराठी में रखोगे, मलयालम में रखोगे, तमिल, तेलुगु, फ्रेंच, चाइनीज, जापानी, इंग्लिश। लेकिन नाम ऐसा होना चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए। अगर एक ही चीज के 50 नाम होंगे तो साइंटिस्ट लोग इंटरनेशनल लेवल पे आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए नाम रखा गया कि जो एक नाम दिया जाएगा वो पूरी दुनिया में सभी जगह, हर एक प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट किया जाएगा और सब जगह उसका वही मतलब निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को क्या बोलते हैं? मनुष्य बोलते हैं, मनुष्य बोलते हैं, आदमी बोलते हैं, मानव बोलते हैं, ह्यूमन भी बोलते हैं, व्यक्ति भी बोलते हैं। सोचो ना, एक ही चीज को मैंने कितने नाम रख दिए। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर जाओगे तो कोई मानुष बोलेगा, कोई मनुष्य बोलेगा, कोई आदमी बोलेगा, कोई इंसान बोलेगा, तो ढेर सारा कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इंसान का नाम एक रख दिया, होमोसेपियंस। अब ये होमोसेपियंस आप दुनिया में जहां जहां जाओगे, कहीं भी जाओगे, इसका मतलब एक ही निकलेगा, ह्यूमन मतलब इंसान, होमोसेपियंस मतलब इंसान। अब होमोसेपियंस आप अफ्रीका में बोलो, यूएस में बोलो, ब्रिटेन में बोलो, जहां मर्जी आए बोलो, अब होमोसेपियंस का मतलब क्या निकलेगा? ऑलवेज ऑलवेज ह्यूमन। तो ऐसा कुछ मतलब है कि हर चीज को ऐसा नाम दिया जाए जो सब जगह उसी नाम से जाना जाए। रीजनल, एरिया वाइज, स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट के हिसाब से वो चेंज ना हो, ये मतलब था नॉमेनक्लेचर का। ठीक है बच्चों, तो अपने को नाम देना है, देते हैं नाम। जरा रूल्स पढ़ते हैं, इसके रूल्स पढ़ते हैं। ओके, तो देखो नॉमेनक्लेचर, कोई पूछेगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर की परिभाषा क्या है? कुछ नहीं है, किसी को भी नाम देना क्या कहलाता है? नॉमेनक्लेचर। हमारे घरों में बच्चे होते हैं, उनको नामकरण संस्कार करते हैं कि नहीं करते हैं? उनको कोई ना कोई एक प्रॉपर नाम देते हैं कि नहीं देते हैं? अरे चुन्नू मुन्नू जो भी देना है, अच्छा देना है, बुरा देना है, नाम देते हैं कि नहीं देते हैं? बस यही यहाँ पे बोलना है आपको, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग को नाम देना क्या कहलाता है? नॉमेनक्लेचर। द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम, द प्रोसेस ऑफ नेमिंग इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। ठीक है। अब ये नाम, जो नाम होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा कौन सा? एक होता है अपना वर्नाकुलर नेम, इसको बोलते हैं लोकल नेम। यानी किसी भी चीज को लोकल नाम ये अलग अलग होते हैं। जैसे मैं बोलूंगा, हम मराठी में कुछ और बोलते हैं, हिंदी में कुछ और बोलते हैं, तमिल में कुछ और बोलते हैं, बंगाली में कुछ और बोलते हैं। तो ये लोकल नेम होते हैं ना। यानी इंडिया में देखा जाए तो हर 20 किलोमीटर पर टोन चेंज हो जाती है, हर 200 किलोमीटर पर भाषाएं बदल जाती हैं, तो नामों में भी अंतर जाता है। तो लोकल नेम तो कुछ भी हो सकता है। अपने को कौन सा देना है? साइंटिफिक नेम देना है। ये जो साइंटिफिक नेम है ना, इसको पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाता है जो नाम साइंटिस्ट लोगों ने दिया। तो जो आपका लोकल या वर्नाकुलर नेम है,
ये रीजनल नेम है, ये एरिया बाय एरिया नेम है। साइंटिस्ट इसको फॉलो नहीं करते हैं, साइंटिस्ट इसको फॉलो नहीं करते हैं। और ये प्लेस टू प्लेस कैसा हो जाता है, वेरी हो जाता है, चेंज हो जाता है। मैंने बोला ना मराठी में मानुस बोलते हैं, अभी जाओगे तो इंदौर में आदमी बोलेंगे, दिल्ली में जाओगे तो मनुष्य आदमी पता नहीं क्या क्या बोलने लगेंगे। ऐसा चेंज होता रहता है ना, प्लेस टू प्लेस वेरी कर जाता है। लेकिन अगर आप साइंटिफिक नेम की बात करोगे, अगर आप बायोलॉजिकल या जूलॉजिकल नेम की बात करोगे, तो वो पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाएगा। तो देखो ये जो साइंटिफिक नेम है, ये साइंटिस्ट लोग या बायोलॉजिस्ट लोग देते हैं और ये ऐसे ही हवा में नाम नहीं देते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उनको फॉलो करने के बाद ही ये प्रॉपर नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉमेनक्लेचर है, ये जो नामकरण की पद्धति है साइंटिफिक वाली, ये बेस्ड होती है कुछ रूल्स और क्राइटेरिया होते हैं, इसके मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं। और ये पूरे दुनिया में मतलब यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, पूरी दुनिया में हर जगह इसको मान्यता प्राप्त है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ये भी 2-3 तरीके की है। बाइनोमियल मतलब किसी भी नाम में 2 कंपोनेंट होना, एक होता है ट्राइनोमियल, किसी भी नाम में 3 कंपोनेंट होना। 2 कंपोनेंट का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मेरा नाम है शांतनु भार्गव, तो शांतनु मेरा क्या हो गया इनिशियल, और भार्गव क्या हो गया सरनेम, 2 कंपोनेंट हो गया ना। अब देखा होगा आपने सचिन तेंदुलकर साहब का, सचिन रमेश तेंदुलकर, तो ट्राइनोमियल हो गया कि नहीं हो गया, नाम में 3 आ रहे हैं। जनरली एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी साइंस में हम पढ़ेंगे एग्जांपल, तब मैं उसको और नाम दूंगा, अभी सिर्फ समझाने को आपको बता रहा हूं। तो किसी भी चीज को नाम देना नॉमेनक्लेचर कहलाता है। नाम 2 टाइप के होते हैं, वेर्नाकुलर मतलब लोकल नेम, इनको मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि ये एरिया बाय एरिया बदल जाते हैं। लेकिन जो बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, ये कुछ रूल्स रेगुलेशन के बेस पर आधारित होता है और इसको पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है। इंटरनेशनल कमेटी पे जब साइंटिस्ट लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो वो इन्हीं नामों को फॉलो करते हैं, इनको साइंटिफिक, इनका हर जगह एक ही मतलब निकलता है। समझे? क्यों डिंपल, समझ में आया? Yes, sir. लोकल नेम हम में भी होता है। डिंपल का निकनेम क्या है? Duggu. डिम्पू ना? Duggu, sir. कुक्कू? नहीं, डुग्गू। डुग्गू? हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन जो लोकल नेम होते हैं ना अपने निकनेम, बहुत प्यारे होते हैं, क्योंकि निकनेम हमेशा प्यार से रखे जाते हैं। माँ बाप जब बच्चों को बुलाते हैं ना, छोटू चुन्नू मुन्नू कुछ भी, मेरा भी बहुत अजीब नाम है निकनेम, मैं बताऊंगा नहीं, जैसा तुम्हारा है ना कुछ मिलता जुलता मेरा है, बट मैं बताता नहीं हूँ क्योंकि लोग हंसते हैं। और तो बता। निकनेम, एक दिन और बात हुई थी निकनेम के ऊपर। सार्थक, तो मुझे सुन पा रहे हो क्या? आप न्यू हो शायद, शायद सार्थक, सार्थक अंजन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? आप चैट में लिख सकते हो मुझे, सार्थक, सार्थक अंजन, तुम्हारा भी बाइनोमियल है, आपके नाम में 2 कंपोनेंट हैं, सार्थक एंड अंजन। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ता हूं। हाँ यस पाटिल, क्या कह रहे हो? नहीं, शांतु वांतु नहीं है मेरा निकनेम, इतना गंदा नहीं है यार, बहुत भयंकर गंदा है, मत पूछो मेरा निकनेम। और तुम्हें क्या करना मेरे निकनेम से, तुम्हें बहुत पड़ी रहती है, यस पाटिल को बहुत पड़ी रहती है, हर चीज पता होना चाहिए। मेरा निकनेम नहीं बताना मुझे, ताकि कल से तो मुझे ही टीज करने लगोगे, मुझे चिढ़ाना स्टार्ट कर दोगे। हाँ वासु बढ़िया, ऐसे ही वासु का काम सही है ना, कुछ पूछती है, पब्लिक की कमेंट देखती है और आराम से फुल लेक्चर को एंजॉय करती है, समझ में भी आ जाता होगा, टेंशन भी कम हो जाता होगा। चलिए ठीक है, तो इन्हीं नामों को अपने को स्टैंडर्ड लेवल पे करना है, और ऐसा नाम होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए। तो इसके लिए क्या किया, जो कमेटी होती है वो बनाई गई, 2 कमेटी बनाई गई। एक कमेटी ने बॉटनी की जिम्मेदारी ली कि इसके नाम हम रखेंगे, और एक कमेटी ने बोला हम एनिमल्स के नाम रखेंगे। तो उन दोनों कमेटी के भी क्वेश्चन आते हैं। देखो जरा बेटा, कुल मिलाकर नॉमेनक्लेचर के लिए 5 कोड बनाए गए, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ 2 कोड के बारे में लिखा है, तो आपको 2 ही फॉलो करना है, बाकी आप रीडिंग करके छोड़ देना, मैं तो यहाँ पर रिपीट भी नहीं करने वाला। 2 कोड कौन से बेटा, ये क्वेश्चन बहुत आता है, एक है अपना आईसीबीएन और एक है अपना आईसीजेडएन। ये क्या है, प्लांट के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, और जो आईसीजेडएन है ये जूलॉजी के लिए है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो ये दोनों बेटा याद कर लो, ये दोनों संस्थाएं नॉमेनक्लेचर की जिम्मेदारी उठाती हैं।
अगर अब कोई नया क्रिएचर डिस्कवर्ड होगा, अगर वो प्लांट है तो उसका नाम ये रखेगा, क्या रखना है जो भी, और अगर कोई एनिमल है तो उसका नाम ICZN वाले रखेंगे। तो ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप याद करो ICBN, ठीक है। B फॉर बॉटनी आ रहा है, ICZN, Z फॉर जूलॉजी आ रहा है। तो एक है अपना इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, दूसरा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। बस एक में फॉर आ रहा है और एक में ऑफ आ रहा है। ये आपको एनसीईआरटी की वर्डिंग्स को ध्यान में देना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर की सुबह ही ट्रिक बच्चों ने बताई थी मुझे। फॉर मतलब फॉरेस्ट, तो जो बॉटनी वाली चीजें उनमें फॉर लगाना, और जूलॉजी में ऑटोमेटिक क्या लगाना, ऑफ। क्योंकि बच्चे सोचते हैं सर यहाँ पे ऑफ लगाए या फॉर लगाए, क्योंकि दोनों के नाम सेम है ना, तो ऑफ और फॉर में आपको कंफ्यूजन होगा। क्योंकि एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस है, तो मैं उसमें छेड़ाखानी नहीं करना चाहता हूँ। तो आप तो जो बॉटनी है, बॉटनी में आता है फॉर, फॉर मतलब फॉरेस्ट, ऐसे आपको हिंट मिल जाएगी। ये सुबह उत्कर्ष ने बताया था मुझे, ठीक। चलो ICZN में क्या लगा देना, ऑफ लगा देना। बाकी ये जो कल्टीवेटेड क्रॉप्स होते हैं ना आपके, फसल वगैरह, उसके लिए होता है ये इंटरनेशनल कोड्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। एक बैक्टीरिया के लिए होता है ICNB, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, और वायरस के लिए होता है ICTB, इंटरनेशनल कमिटी फॉर द टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। ये मैंने ब्रैकेट में बंद कर दी, इनको एक बार रीड करके छोड़ देना, इनको याद नहीं करना है, एक बार रीडिंग करके छोड़ देना। ये दो आपको मैं स्टार लगा रहा हूं, याद होना ही चाहिए, इनमें से क्वेश्चन आता है, समझे। हो पाएगा याद, क्यों मयूरी? यस सर। श्रद्धा, श्रद्धा चौधरी, याद हो जाएगा ये ICBN। यस सर। ये कोई न्यूज चैनल के नाम नहीं, ऐसे नाम होता है ना न्यूज चैनल के भी। ICBN, B फॉर बॉटनी, ICZN, Z फॉर जूलॉजी। ओके, मुझे लगता है इतना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, चलिए। अब जो मैंने बोला था ना, नाम हम रखते हैं तो उसका एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो देखो जरा, रूल्स फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। पहला क्वेश्चन तो ये आता है, जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है ये किसने दिया था? ये दिया था कैरोलस लिनियस ने दिया था। इनका एक और नाम होता है कार्ल वॉन लिने, ठीक है। पर ये बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, टैक्सोनॉमी के फादर भी कहते हैं। और इन्होंने ही द्विनाम प्रणाली, दो नाम वाला जो स्कीम आया ना, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये किसने दिया था? ये लिनियस साहब ने दिया था। तो यही आपको बताया गया कि जो रूल्स हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के, ये पहली बात तो किसने दिया था? बाइनोमियल किसने दिया था? गिवन बाय लिनियस। अब इसके अकॉर्डिंग, नाम ही उसका बाइनोमियल, इसके अकॉर्डिंग किसी भी नाम में दो चीजें होती हैं बेटा, दो कंपोनेंट होते हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो होता है आपका जेनेरिक नेम, इसको हम बोलते हैं जीनस, और दूसरा होता है स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम मैंगो के नाम की बात करेंगे तो उसका नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा क्या हो जाएगा उसमें? जेनेरिक नेम, और इंडिका क्या हो जाएगा उसका? स्पेसिफिक एपिथेट। मेरा भी अगर आप नाम देखोगे, इंसान को क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। तो होमो क्या हो जाएगा हमारा? जेनेरिक या जीनस, और सेपियंस क्या हो जाएगा हमारा? स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज। यानी कोई भी नाम में दो कंपोनेंट होंगे, पहले वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? जीनस या जेनेरिक नेम, और आखिरी वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज। दो कंपोनेंट है तो उसको हमने बोल दिया दो कंपोनेंट वाला बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ओके, आज थोड़ा गला खराब है मेरा, तो आपको आवाज भी थोड़ी सी भारी भारी दिख रही होगी ना। बड़ा क्लाइमेट चेंज होता है ना, बहुत दिक्कत आती है इस टाइम पर। आगे देखो, अब देखो वो क्या बोल रहे हैं, ऐसे उन्होंने बताया है, ऐसे साइंटिफिक नेम है मैंगो का, तो उन्होंने लिख के दिखाया, ये लिखा है आपका मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। अब इसमें उन्होंने क्या बोला, जो मैंजीफेरा है ये रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, वाइल जबकि जो इंडिका ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पेसिफिक एपिथेट मतलब स्पीसीज को करेगा, ठीक है। और कुछ इसके यूनिवर्सल रूल्स हैं, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नीचे एक मिनट रुको जरा, हम आगे ये पढ़ने वाले हैं। ये यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। अब आगे पढ़ते हैं क्या क्या है, क्या क्या चीजें बताई गई जो आपको नाम रखते समय ध्यान रखनी है बायोलॉजिकल नेम रखने में, ठीक है। तो पहला देखो, जो बायोलॉजिकल नेम है यानी जो साइंटिफिक नेम है, वो जनरली कैसा होना चाहिए बेटा? लैटिन में होना चाहिए। और
जब भी प्रिंट होगा तो वो इटैलिक्स में होना चाहिए। तो आप तो इस लाइन में ये याद रखो कि जो भी साइंटिफिक नेम है, जूलॉजिकल नाम है या बॉटनिकल नाम है या बायोलॉजिकल नाम है, वो या तो लैटिन में होना चाहिए या फिर लैटिनाइज्ड होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इसका? और आप बोलोगे लैटिन में ही क्यों होना चाहिए? लैटिन पहली बात तो डेड लैंग्वेज है, कुछ दुनिया में कहीं बोली नहीं जाती है। यहाँ तक कि जो लैटिन कंट्री है वो बहुत कम बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, डेड लैंग्वेज है तो वो नाम आपको दोबारा सुनने में कहीं मिलेगा नहीं, और वहां पे एक चीज का एक ही नाम रहता है, इसलिए लैटिन का इस्तेमाल किया गया। वो इंग्लिश का भी कर सकते थे, बट इंग्लिश में क्या होता है, एक ही चीज के 10 नाम होते हैं। आप खाने को फूड बोल दो, मील बोल दो, और भी चीजें बोल सकते हो, है ना। लेकिन जो लैटिन लैंग्वेज है वो डेड लैंग्वेज है, और बहुत कम, मतलब एक बोली ही नहीं जाती अब तो, इसलिए लैटिन को इस्तेमाल किया गया। और उसमें एक चीज, एक नाम एक के लिए ही था। ओके, इसीलिए लैटिन को इस्तेमाल किया गया है। अगर लैटिन में आप नहीं लिख पा रहे हैं तो उसको थोड़ा सा लैटिनाइज कर दो, उसमें एक्सेंट डाल दो लैटिन जैसा, या फिर आप ग्रीक से भी ले सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना। तो ये मतलब है इसका, यानी नाम लैटिन में होना चाहिए या लैटिनाइज होना चाहिए, या फिर ग्रीक से भी आप ले सकते हो। लैटिनाइज मतलब क्या होता है, एक्सेंट डालना है आपको। जैसे मैंने कोई नाम बोला, मैं जा रहा हूं, अब ये हिंदी में बोल दिया मैंने। अब कोई बोलेगा इसको थोड़ा इंग्लिश का एक्सेंट डाल दो इसमें, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। बोला मैंने वही, लेकिन आपको सुनने में कैसा लग रहा है, इंग्लिश जैसा लग रहा है। तुम क्या कर रहे हो, मैंने बोला वही, तुम क्या कर रहे हो, बट एक्सेंट का डाल दिया, इंग्लिश जैसा डाल दिया। ये मतलब है लैटिनाइज्ड का। ओके, चलिए। तो आपको जब भी कोई नाम रखना है तो वो लैटिन में रखना है या फिर लैटिन जैसा बोलने की कोशिश करना है। हाँ डिम्पल, यही सच है। डिम्पल, एक कोई सेंटेंस तुम बोल के दिखाओ, हिंदी में बोलो नहीं या सर। मराठी में बोलो, उसको इंग्लिश में थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दो। डिम्पल, नहीं सर। अरे डुग्गू, कौन है यहाँ पे, कौन हंसने वाला है? ऑफ ऑनलाइन क्लास है, कौन देख रहा है? हम जब छोटे थे ना, तो गाड़ी फंस जाती थी ना, तो ऐसे ही बोलते थे ना, एक अंग्रेज आया और एक अपना इंडियन था, बोला कैसे बोलूं, वो बोला व्हाट हैपन, व्हाट हैपन, व्हाट हैपन, तो अपना इंडियन क्या बोला, हेलिंग ना डुलिंग ओनली पॉपो करिंग। बचपन में ऐसे किस्से सुने होंगे ना। और श्रद्धा चौधरी, तुम बोलो कोई ऐसा सेंटेंस बोलो जो हिंदी में रहेगा, बस उसको इंग्लिश जैसा लगे बोलने में, कोशिश करो। ओके ओके, बच्चों में बहुत हेजिटेशन है, चलो कोई बात नहीं, मैं फोर्स भी नहीं करूंगा। वासु, यस सर। कोई ऐसी लाइन बोलो हिंदी या मराठी में जिसमें इंग्लिश का फ्लो आए, एक्सेंट इंग्लिश का रहे। अरे बोलो, डॉक्टर बनने वाले हो, इतना हेजिटेशन तुम लोगों में, इतना ही बोल दो ना, सर आपका क्लास है क्या, कुछ तो बोलो। हाँ यस पाटिल, तुम बोलो। सर मंडे को टेस्ट है क्या? क्या, जोर से बोलो बेटा। सर मंडे को टेस्ट नहीं है क्या? तुम्हारी आवाज तो तुम ही सुन पा रहे हो, मेरे को तो नहीं आ रही है। श्रद्धा जायसवाल, तुम बोल पाओगी? जायसवाल बोल पाओगी? सब लोग बोल रहे हैं आज तो नको नको सर, नको नको नको। और ठीक है, हर्ष भी से तुम बोलो। सर कल टेस्ट है क्या? ये तो हिंदी में ही लगा यार, लगा नहीं, इंग्लिश इंग्लिश एक्सेंट नहीं लगा मुझे। कल टेस्ट नहीं है बेटा, लेकिन तुम्हारा वो देखा नहीं झलक, वो अंग्रेजी से झलक दिखना चाहिए, वो झलक, झलक दिखला जो देखा है तुमने कि नहीं देखा है, वैसे कुछ झलक दिखी नहीं बेटा मुझे। चलो जाने दो, क्या करना अपने को। चलिए, तो पहला क्या हो गया रूल में, कोई भी नाम या तो लैटिन में होना चाहिए या वो लैटिनाइज्ड होना चाहिए, या फिर ग्रीक से भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, जब आप उस नाम को हाथ से लिखोगे नोटबुक पर हैंड रिटन, तब उसको आपको सेपरेटली क्या करना है, अंडरलाइन करना है। और अगर आप प्रिंट करवाते हो तो वो प्रिंट क्या में होना चाहिए, इटैलिक्स में होना चाहिए। देखो ये, जब भी आप प्रिंट करवाओगे तो इटैलिक्स में करोगे, अगर आप लिखोगे तो फिर वो हैंड रिटन लिखोगे तो वो अपना अंडरलाइन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मैंने अगर लिख लिया ये मैंजी फेरा
इंडिका। तो इसको बेटा ये हो गया इसका जेनरिक या जीनस नेम, ये हो गया इसका स्पेसिफिक एपिथेट। तो दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन भी करना है बेटा, ऐसे पूरा एक साथ अंडरलाइन मत कर देना, सेपरेटली अंडरलाइन करना। देखो जब भी आप हैंड राइटर लिखोगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करना है, मैंजीफेरा को अलग से अंडरलाइन करना है और इंडिका को अलग से अंडरलाइन करना है। ओके चलो, जब आप हाथ से लिखोगे नोटबुक में, लेकिन जब प्रिंट करोगे तो इटैलिक्स में वो टेढ़ा टेढ़ा सा लिखा रहता है। अपनी एनसीईआरटी खोल के देखो सभी लोग, जो भी साइंटिफिक नाम लिखा होगा वो थोड़ा सा इटैलिक्स में लिखा होगा, टेढ़ा टेढ़ा सा। देख सकते हैं अपनी अपनी एनसीईआरटी सब लोग, सब लोगों के पास है, आप देख सकते हैं। अब देखो जब भी हम कोई नाम लिखेंगे तो उसका जो जीनस है वो स्टार्ट करना अपने को कैपिटल लेटर से। मैंने अगर यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका लिखा है तो मैंजीफेरा का जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा है, कैपिटल एम से स्टार्ट किया है मैंने, तो ये रूल में है ना, जीनस स्टार्ट करना है अपने को कैपिटल लेटर के साथ, और जो अपना स्पेसिफिक एपिथेट है उसको स्टार्ट करना स्मॉल लेटर से। इसलिए मैंने इंडिका में स्मॉल आई लिखा है, मैंने कैपिटल आई नहीं लिखा है। यानी जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा होगा, कैपिटल होगा, और जो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर है वो आपको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना, ठीक है ना। सो मैंने एम कैपिटल बनाया और आई मैंने स्मॉल आई बनाया, ठीक है ना। मैंजीफेरा इंडिका अंडरलाइन भी कर दिया, ठीक है। आगे देखो, अगर आप ऑथर का नाम लिखना चाहते हो जिसने इस नाम की खोज की है, तो उसको आप स्पीसीज होती ना स्पेसिफिक एपिथेट, उसके पीछे लिख दो, लेकिन एब्रेविएटेड फॉर्म में लिखना है बेटा। किस फॉर्म में लिखना है, एब्रेविएटेड फॉर्म। जैसे मुझे लिखना है, मैं लिखूंगा मैंजीफेरा इंडिका, फिर लिखूंगा मैं लिन, यहाँ पे लिखा है देखो ये मैंजीफेरा जीनस, इंडिका स्पीसीज, और लिन हो गया ऑथर। इसको अंडरलाइन नहीं किया जाता है बेटा, याद रखना। जो आप ऑथर का या जिस साइंटिस्ट ने उस नाम को दिया है उसका नाम आप लिखोगे, उसको अंडरलाइन मत करना, वरना क्या हो जाएगा, पूरा आपको नाम जैसा लगेगा। मैंजीफेरा इंडिका लिन को अंडरलाइन नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। तो जो आपको ऑथर का नाम लिखना है वो आपको स्पीसीज के पीछे लिखना है, मेरा मतलब स्पेसिफिक एपिथेट के पीछे लिखना है, और एब्रेविएटेड फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। फुल फॉर्म मत लिखना कि लिनियस कैरोलस लिनियस, नहीं, शॉर्ट में लिखना है कि आपको हिंट मिल जाए। और पीछे जो आपने एब्रेविएटेड फॉर्म में साइंटिस्ट का नाम या ऑथर का नाम लिखा है, ये बात इस बात को प्रूव करता है कि आम यानी मैंजीफेरा इंडिका का नाम लिनियस ने दिया था, ये शो करता है। अगर भार्गव सर ने ये नाम दिया होता तो यहाँ पे लिख देते आप भार्गव BHA, बस, ज्यादा लंबा नहीं, BHAR, क्योंकि मैं तो धरती पर भार जैसा बन गया ना आजकल, तो भार लिख देते और क्या है। चलो ये हो गया अपने, तो ये नामकरण करना सीख गए, नाम कैसे रखना है अपने को, जीनस, स्पीसीज, कैपिटल स्मॉल अंडरलाइन, ऑथर का नाम कब, इटैलिक्स में कब, समझ गए ना पूरा। ओके ओके आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, एक बुक का नाम आता है एनसीईआरटी में, ये बुक से क्वेश्चन 2 साल पहले भी पूछा गया है और प्रीवियस एग्जाम में भी आते रहते हैं, और आप जब भी पेपर सॉल्व करते हो या क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो भी नाम आपको सुनने में आता ही है। तो जो बुक है बहुत फेमस है, इस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, 1758 में आई थी, ये फर्स्ट वैलिड पब्लिकेशन है एनिमल के लिए। ये लिनियस साहब ने लिखी थी, बहुत आती है, हालांकि स्पीसीज प्लांटेरम भी लिखी थी, लेकिन ये नाम बहुत फेमस है। और इसमें उन्होंने एनिमल्स के नाम रखे थे, और लगभग, हालांकि डेटा कोई पूछता नहीं है, 4326 एनिमल्स को उन्होंने नाम दिया था इस बुक में, सिस्टेमा नेचुरी। तो ये पूछते हैं सिस्टेमा नेचुरी बुक को किसने लिखा था, तो इसका जवाब हो जाएगा कैरोलस लीनियस ने लिखा था। और इसमें जो नॉमेनक्लेचर था वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था और एनिमल्स के बारे में लिखा गया था, ठीक है। किसने लिखा था, कैरोलस लीनियस। तो सिस्टेमा, ये सिस्टेमा कहां से आया, सिस्टेमैटिक्स, तो सिस्टेमैटिक्स भी लीनियस नहीं दिया था, ठीक है ना। टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आपको याद आ रहे होंगे। अब ये जो ट्राइनोमियल है आपको याद नहीं करना है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का। ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा, 3 नाम हो जाएंगे, और ये दिया था लेमार्क साहब ने दिया था। बाइनोमियल में किसी नाम के 2 कंपोनेंट होते थे, लेकिन ट्राइनोमियल में कितने हो जाएंगे, 3 नाम ही है, ट्राई मतलब 3 कंपोनेंट हो जाएंगे उसका। पहला हो जाएगा वही जेनरिक या जीनस नेम, दूसरा हो जाएगा स्पेसिफिक एपिथेट, तीसरा क्या हो जाएगा, सब स्पीसीज एनिमल्स के लिए,
वैरायटी प्लांट्स के लिए और स्ट्रेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। तीसरा नाम जुड़ जाएगा सब स्पीसीज या वैरायटी या स्ट्रेन। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे इंडियन क्रो है, जो कौआ रहता ना, आजकल तो श्राद्ध भी चल रहा है तो कौए का तो नाम वैसे आने ही आना है। तो देखो इंडियन क्रो, इसका नाम होता है कॉर्बस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। तो ये हो गया कॉर्बस जीनस, स्प्लेंडेंस स्पीसीज, और स्प्लेंडेंस फिर से क्या हो गया, सब स्पीसीज। गोरिल्ला का नाम देखो, गोरिल्ला का जीनस भी गोरिल्ला है, देखो गोरिल्ला का जीनस भी गोरिल्ला है, स्पीसीज भी गोरिल्ला है, सब स्पीसीज भी गोरिल्ला है। तो गोरिल्ला का नाम क्या हो जाएगा, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। 3 बार बोलना है अपने को। कैबेज, गोभी के बारे में बात करते हैं, इसका नाम है ब्रैसिका ओलिरेसिया कैपिटेटा। तो ये हो जाएगा जीनस, स्पीसीज, ये हो जाएगी वैरायटी। यहाँ पे आप सब स्पीसीज ना बोल के प्लांट्स के लिए क्या इस्तेमाल करोगे, वैरायटी। बोलते नहीं ये प्लांट की कौन सी वैरायटी है, हालांकि सब स्पीसीज बोल सकते हो, बट प्लांट्स के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना है, वैरायटी इस्तेमाल करना है। ओके, समझे? यस सर। अब देखो जरा टैक्सोनॉमिकल जो हायरार्की है, मुझे उसकी बात करनी है। तो इनकी कैटेगरीज तो मैं डिटेल में आपको कल पढ़ाऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ, ये ग्रुप क्या होता है, ये टैक्सॉन क्या होता है, ये कैटेगरी क्या होता है। राउंड फिगर में तीनों एक ही चीज होती है, ठीक है। यानी हर एक ग्रुप को हम टैक्सॉन बोलते हैं, उसी को आप कैटेगरी बोलते हो, उसी को आप रैंक बोलते हो। राउंड फिगर में एक ही है। इसको मैं ऐसे समझाना चाहता हूं आपको, जैसे मैंने आपको टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन और सिस्टमैटिक्स में अंतर समझा दिया था। आप में अंतर क्लियर हो गया था दिमाग के अंदर कि क्लासिफिकेशन क्या था, ग्रुपिंग था। टैक्सोनॉमी क्या था, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, तीनों से डीलिंग करना था। और सिस्टमैटिक्स क्या था, टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, इवोल्यूशनल रिलेशनशिप। तो ऐसा ही डिफरेंस मुझे यहाँ पे करके बताने की मैं कोशिश करता हूँ। तो टैक्सॉन और कैटेगरी एक होते हैं, चलो ठीक है, मान लिया एक होते हैं, रैंक, कैटेगरी, टैक्सॉन। लेकिन टैक्सॉन पता है क्या होता है, एक रियल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ये सच में होता है। जबकि कैटेगरी क्या है, मैन मेड है, इंसान ने अपने आपको पढ़ने के लिए आसान बनाने के लिए, टैक्सोनॉमी आसान बनाने के लिए कैटेगरी का फॉर्मेशन कर दिया है। 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी में आपको अभी पढ़ाने वाला हूं। फॉर एग्जांपल जैसे किंगडम है, तो किंगडम कैटेगरी है और किंगडम टैक्सोनॉमी है, चलो बोल दो किंगडम टैक्सोनॉमी है। लेकिन किंगडम का क्या रियल में एग्जिस्टेंस है, कोई चीज है क्या किंगडम, नहीं। किंगडम में जो एनिमलिया आया वो सच में होता है, एनिमल सच में होते हैं, पर किंगडम किंगडम कुछ होता है क्या, बोलो, किंगडम वगैरह कुछ होता है क्या, क्यों खदीजा, किंगडम होता है क्या रियल में कुछ, नहीं सर। एनिमल होते हैं, एनिमलिया होता है। क्लास होता है कुछ, क्लास नहीं, मैमल्स होता है। फाइलम होता है कुछ, फाइलम नहीं, वो तो कैटेगरी है बेटा, उसका रियल में कोई अस्तित्व तो नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ फाइलम में कॉर्डेटा होता है, तो मैं कॉर्डेट हूं तो मैं सच में हूं ना इस दुनिया में। तो टैक्सॉन का क्या होता है, ये रियल ग्रुप है जिसका एग्जिस्टेंस होता है। और कैटेगरी क्या होता है, आपने अपने आसान करने के लिए कुछ कैटेगरी बना लिए। तो मैं तो ऐसे बोलूंगा, कैटेगरी और टैक्सॉन एक ही होते हैं, लेकिन फिर भी टैक्सॉन या टैक्सा तो हर एक ग्रुप को बोला जाता है, कैटेगरी लिमिटेड है। आप ऐसे बोल सकते हो, हर टैक्सॉन कैटेगरी नहीं है, लेकिन हर कैटेगरी टैक्सॉन है। अगर आप बात करोगे एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें लिखा है डॉग भी क्या है, टैक्सॉन है। क्लास भी क्या है, मतलब मैमेलिया भी क्या है, टैक्सॉन है। कॉर्डेटा क्या है, टैक्सॉन है। एनिमलिया क्या है, टैक्सॉन है। प्लांट, एनिमल, वॉर्म्स, कीड़े मकोड़े, ये सब टैक्सॉन है, लेकिन कैटेगरी वो साथ ही है, ठीक है ना। तो हर टैक्सॉन कैटेगरी तो है, लेकिन हर कैटेगरी टैक्सॉन नहीं है। सही बोल गया मैं, उल्टा बोल गया, उल्टा तो नहीं बोल गया, नो सर सर। उल्टा हो गया। उल्टा हो गया ना। मेरा मतलब ये है कि कैटेगरी लिमिटेड है और टैक्सॉन अनलिमिटेड है। हर रैंक को आप टैक्सॉन बोल दो, कैटेगरी साथ ही है, ठीक है। ये मतलब है मेरा, और कुछ नहीं है। अगर आप में डाउट हो रहा है तो टैक्सॉन एक रियल ग्रुप है, कैटेगरी एक काल्पनिक, आपने मैन मेड, इंसान द्वारा बनाए गए कुछ झमेले हैं। अब आ गया समझ में। जैसे
इंसान ने 7 कैटेगरी बना दी। लिनियस साहब की आप देखोगे ना, ये साइंस लिनियस ने ओरिजिनली पता है 5 कैटेगरी दी थी। लिनियस साहब ने ओरिजिनली 5 कैटेगरी दिए थे, बाद में साइंटिस्ट ने उनका वैरायटी को हटा के और 3 नए जोड़ दिए और ये 7 कैटेगरी बना दिए। तो ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है इनका एक सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस को बोलते हैं हायरार्की। क्योंकि टैक्सोनॉमी कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है बेटा कि आपने फट से लिया और कर दिया। टैक्सोनॉमी कोई भी सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये तो प्रोसेस का हायरार्की है। आप एक टैक्सोन बोल के क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हो। उनकी जो सीक्वेंस है, उनका जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है, उस पूरे सीक्वेंस में आपको पढ़ना रहेगा, उसको बोलते हैं हायरार्की। तो टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इज द मतलब हायरार्की है। ये जो रैंक्स है ना उनका हायरार्की है, मतलब सीक्वेंस है। अब जो 7 कैटेगरी है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो 7 है। 7 ऑब्लिगेटरी मतलब कंपलसरी। हाँ, आप इसके अलावा एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी चीज के ऊपर आप सुपर लगा देना तो एक्स्ट्रा कैटेगरी बन जाएगी, नीचे सब लगा देना तो एक्स्ट्रा बन जाएगी, वो आप बना सकते हो। बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन करने के लिए आप कर सकते हो। लेकिन ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी, ये तो 7 आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये 7 तो होती ही है। तो पहला है अपना किंगडम, फिर आता है फाइलम एनिमल के लिए, डिवीजन आ जाएगा बेटा प्लांट्स के लिए, फिर आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, फिर आता है जीनस, फिर आता है स्पीसीज। ये 7 तो आपको पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनको हम बोलते हैं 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। और इन्हीं 7 कैटेगरी का एक जो सीक्वेंस मिलता है, एक जो ऑर्डर मिलता है, इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ओके, तो इसमें 7 ऑब्लिगेटरी हैं, कंपलसरी आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो टॉप मोस्ट हाईएस्ट कैटेगरी कौन होती है? किंगडम। लोएस्ट क्या होती है? स्पीसीज। जब भी आप इस टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में नीचे से ऊपर जाओगे तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ते जाएंगे। मैं अगर ऊपर नीचे से ऊपर जाऊं तो क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ते जाएंगे। अगर मैं अगली लाइन बोलूं, अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो सिमिलरिटी बढ़ेगी या डिसिमिलरिटी बढ़ेगी? मैं आपसे पूछता हूं। अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो समानता बढ़ेगी या असमानता बढ़ेगी? ऐसे समझो इसको। एनसीईआरटी में 2 नाम आते हैं, आपको बता रहा हूं। कॉमन कैरेक्टर होते हैं, और कॉमन कैरेक्टर को बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर भी बोलते हैं, स्पेसिफिक, ठीक है ना। और एक होता है जनरल कैरेक्टर, नहीं ब्रॉड कैरेक्टर। तो आप मुझे बोलो, जब भी आप नीचे से ऊपर जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ेंगे या जनरल कैरेक्टर बढ़ेंगे? जनरल जनरल। वेरी गुड, वेरी गुड। कौन से कैरेक्टर बढ़ेंगे यहाँ पर? जनरल कैरेक्टर बढ़ेंगे, ठीक है ना। जनरल कैरेक्टर मतलब जैसे आप नीचे से ऊपर गए क्लास पे, तो क्लास तो मेरा भी मैमल्स है, काऊ का भी मैमल्स है, शेर का भी मैमल्स है, चूहे का भी है। तो वहां पे हमारे कुछ जनरल कैरेक्टर मैच कर जाएंगे, जैसे पिन्ना होता है, डायफ्राम होता है। लेकिन अगर आप होमोसेपियंस के लेवल पर देखोगे तो इंसान इंसान से ज्यादा मैच करेगा। यानी जितना आप नीचे वालों से मैच करोगे वो आपस में ज्यादा मैच करेंगे, ऊपर वालों से मैचिंग कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूं कि जब आप हायरार्की में नीचे से लोअर पार्ट से अपर पार्ट की ओर जाओगे तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ते जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर कम होते जाएंगे, मतलब सिमिलरिटी कम होती जाएगी, मतलब जनरल कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए, ऐसे वो उल्टा पूछ सकता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो एनिमल्स का नंबर सबसे ज्यादा है, जितने भी लिविंग वो सब किस में आ जाएंगे? किंगडम एनिमलिया में आ जाएंगे, फाइलम में और कम हो जाएंगे, क्लास में और कम हो जाएंगे, ऑर्डर में और कम हो जाएंगे। तो नीचे आने पर क्या देख रहे हैं आप? कौन सा ट्रेंड फॉलो कर पा रहे हैं आप कि नीचे आने पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम होते जाएंगे लेकिन सिमिलरिटी बढ़ती जाएगी, मतलब कॉमन कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। मतलब जनरल कैरेक्टर कम होते जाएंगे, नीचे आने पर उनमें आपस में समानता ज्यादा डीप में होती जाएगी, ऐसा कुछ मतलब है। ओके।
समझा बेटा ये? Yes, sir. चलो अब इसकी ट्रिक बना लेते हैं जो कि अपन सुबह पढ़ते थे, फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, ब्लैक कलर से बताते हैं। देखो पहले अपने को किंगडम रखना है, फिर फाइलम रखना है, फिर क्लास रखना है। फाइलम की जगह प्लांट में क्या रखना है अपने को? डिवीजन। ठीक है, तो ये जो 7 की ट्रिक है वो उसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। ठीक है, और हर एक चीज को हम क्या बोलते हैं? कैटेगरी या रैंक बोलते हैं, और हर एक रैंक या कैटेगरी टैक्सोनॉमी की यूनिट है। हाँ, अगर आप बात करोगे स्पीसीज क्या है, तो ये बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट है, लेकिन हर एक रैंक या कैटेगरी अपने आप में टैक्सोनॉमी की यूनिट है। तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी? ऊपर से कीप पॉन्ड, पॉन्ड में पी मतलब फाइलम आ गया और डी मतलब प्लांट का डिवीजन आ गया। कीप पॉन्ड क्लीन, और नहीं तो क्या हो जाएगा? फैमिली गेट सिक, बीमार हो जाएगी। ये ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो, कीप पॉन्ड क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है ना? क्या होता है एग्जाम हॉल में हमको सीक्वेंस नहीं आता है, सर ऑर्डर पहले था कि फैमिली था, फैमिली पहले था कि ऑर्डर था, तो उस वक्त आपको ये जो फनी ट्रिक्स है ना, ये थोड़ी सी आपको ध्यान में आ जाती है और आपको याद दिला देती है। हाँ, जल्दी से याद करो। खदीजा, याद हुई बेटा ये ट्रिक? ट्रिक Yes, पे वो नहीं है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, बट ये आसान है, जल्दी से करो। कीप पॉन्ड क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो किंगडम, फाइलम और डी से डिवीजन भी आ रहा है, क्लीन से क्लास, और से ऑर्डर, फैमिली से फैमिली, गेट से जीनस, और सिक से क्या आ रहा है? स्पीसीज। याद हुआ? जल्दी बोलो, याद हाँ हुआ? सर। श्रेया वेरे, याद हुआ बेटा? Yes, sir. तो ये 7 है, ऊपर से चलोगे तो भी 7 है, नीचे से चलोगे तो भी 7 है। तो श्रेया वेरे, नीचे से जाने पर तीसरे नंबर पर कौन सी कैटेगरी मिलेगी? नाम बोलो। नीचे से जाने पर, नीचे से ऊपर जाएंगे तो थर्ड नंबर कौन सी मिलेगी? The family. तो ये ट्रिक से ही करना है। अच्छा, एक ट्रिक और बन सकती है नीचे से ऊपर जाने की, सुबह कंप्लीट हो नहीं पाई थी वो, सीता, गीता, फातिमा और चेतना। फिजिक्स क्या बनाई थी सुबह ट्रिक? देखो ऊपर से तो बना ली हमने कि पॉन्ड क्लीन और फैमिली गेट सिक, अब नीचे से भी बना सकते हैं, नीचे से सीता, गीता, फातिमा और चेतना। यहाँ पे अटक गए थे, बच्चों ने बोला हम बना के लाएंगे। डिंपल कुछ बना सकते हो इसके आगे? ट्रिक क्या हो सकता है? कोशिश करो, मैं 1-2 से 10-15 सेकंड का टाइम आपको देता हूँ। 10-15 सेकंड में अगर आपका दिमाग चलता है तो बना दो। मैं भी सोचता हूँ। सीता, गीता, फातिमा और चेतना। फिर घाटे में सर। क्या? सर वो सीता गीता और वो जो भी है उसके बाद फिर घाटे में गए। इससे फाइलम को तुमने कैसे बनाया? क्या बोला फाइलम को तुमने? सर बोलो बोलो। तो अच्छा, चैट फिर में लिख दो, बोला। चैट में, चैट में लिख दो, चैट। नाखून खाना बुरी बात है, और मैं ऑनलाइन नाखून खा गया, सोचो यार। हर इंसान दूसरों को सलाह देता है और खुद फॉलो नहीं करता कभी। खदीजा बेटा, कुछ ट्रिक बन सकती है तुमसे? यहाँ तक तो आ गया मैं, अब फाइलम को क्या बोलना चाहिए और किंगडम को क्या बोलना चाहिए? अपने अपने दिमाग लगाओ वासु। हाँ, डिम्पल ने कुछ लिख के भेजा है। फिर ख्याल, सर मतलब वो पूरा घायल है, सेंटेंस बनना चाहिए घायल। ना, सीता, गीता, फातिमा और चेतना, फिर ख्याल, पूरा सर सेंटेंस भी तो फिर बनना चाहिए। घायल। सर फिर घायल मतलब। सीता, वसुंधरा ने लिखा है कुछ, सीता, गीता, फातिमा और चेतना। फिजिक्स में कच्ची है। ट्रिक फनी होना चाहिए। वासु का दिमाग बड़ा शैतान है। पेन से खेल रहे थे, सीता, गीता, फातिमा और चेतना पेन से खेल रहे थे, ये हो सकता है।
और क्या लिखा है कि प्यारी कैट, बना लेना अपने हिसाब से यार, ट्रिक है, कोई कंसेप्ट नहीं है, आप लोगों का दिमाग चलता है, बना सकते हो। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे 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 आगे। आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। तो ये टॉप कैटेगरी है, ये लोएस्ट कैटेगरी है, बीच की कैटेगरी है, ठीक है ना। अब ये 7 तो कंपलसरी है। अब आप बोलोगे सर, आप बोलते हो और कैसे बनाई जा सकती है किसी भी चीज के, और भी हम और अच्छा क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं तो हम इसमें और जोड़ सकते हैं। जैसे फाइलम के ऊपर कुछ जोड़ोगे तो क्या जोड़ देना, सुपर, और नीचे क्या जोड़ देना, सब। किसी भी चीज में, क्लास में ऊपर सुपर क्लास, नीचे सब क्लास, सुपर ऑर्डर सब ऑर्डर, सुपर फैमिली सब फैमिली, सुपर जीनस, ठीक है। एक नाम और आता है ट्राइब, वो ट्राइब को बेटा यहाँ पर जोड़ना है, फैमिली और जीनस के बीच में जोड़ना है ट्राइब। ये क्वेश्चन आ चुका है अभी लेटेस्ट एग्जाम में, मुझे याद नहीं आ रहा है। ट्राइब भी एक नाम जोड़ा गया है, वो किस किस के बीच में आता है, फैमिली और जीनस के बीच में आता है। और बाकी आप अंदाज से कर सकते हो, कोई भी रैंक है ना, उसके ऊपर की रैंक बनाने को आप क्या करना, ऊपर सुपर लगा देना, और नीचे वाली रैंक को बनाने में क्या कर देना, सब लगा देना। ये 7 तो कंपलसरी है। अब 7 को आप बहुत 14-15 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, सुपर किंगडम, सब किंगडम, सुपर फाइलम, सब फाइलम, सुपर क्लास, सब क्लास, सुपर ऑर्डर, सब ऑर्डर। लेकिन ट्राइब को तो याद रख लो बेटा, ट्राइब फैमिली और जीनस के बीच में आता है, ठीक है ना। वो पूछते हैं ट्राइब किसके बीच में आएगा, तो ट्राइब जो रैंक है वो किसके बीच में आती है, फैमिली एंड जीनस के बीच में आती है। ओके, चलिए, ये तो रैंक मुझे कल ही बतानी है सारे आपको सारे। अब ये टेबल और पढ़ लेते हैं, सुबह मैंने पढ़ा दिया था। एनसीईआरटी की बुक खोलो जरा, ये टेबल आपको मिल जाएगा। डिंपल, ये टेबल है आपके एनसीईआरटी में कि नहीं, बोलो जल्दी से। खदीजा, ये टेबल है कि नहीं एनसीईआरटी में 1.1? Yes, sir. है. यस सर। चलिए, बस इस टेबल को याद करो और लेक्चर को हम टाटा बाय बाय बोलते हैं। कल जो 7 कैटेगरी हैं वो एक एक करके पढ़ेंगे। स्पीसीज क्या होता है, कौन कौन से एग्जाम्पल है स्पीसीज के बाद, ऊपर जीनस क्या है, ऑर्डर क्या है, फैमिली क्या है, सब पढ़ेंगे कल, ठीक है। आज इस टेबल को हम याद करते हैं। तो टेबल में कुछ कॉलम बने हुए हैं बेटा। यहाँ पर लिखा है कॉमन नेम। कॉमन नेम में देखो, मैन आदमी की बात कर रहा है, हाउस फ्लाई मतलब हमारी घरेलू जो मक्खी होती है ना घर में, जो हमारा खाना गंदा कर देती है। मैंगो मतलब आंबा, आम। और व्हीट मतलब गेहूं, जिसके आटे की आप चपाती खाते हैं। चपाती के नाम से याद आया, शाम का टाइम है, भूख लगने लगी ना, भूख लागली क्यों संजीवनी, नाइस। संजू, Yes, sir. खाने के नाम से सुनने से भूख लगती है ना। कभी कभी. नहीं, ये फैक्ट है, मैं आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ाऊंगा। सोच कर सुनकर भी हमको भूख लगती है। कोई बोले ना क्या चाट मिलती है कैन नॉट पे, आहा, तो अपने को वैसे मुंह में पानी आ जाएगा। तो मैं आपको खाने का नाम इसलिए ले रहा हूँ बार बार कि अच्छे से भूख लगनी है। वासु, हंसने से कुछ नहीं होता है, क्या बनना है घर पे ये भी मुझे चैट बॉक्स में बताना। अच्छी सब्जी बनेगी तो मुझे भी भूख लगाएगी, क्योंकि शाम को मैं कम खाना खाता हूँ। अगर किसी के घर पे अच्छी सब्जी का नाम याद आया तो हो सकता है मुझे भी भूख लगाए। तो आईपीएल का मैच देखते देखते मैं भी आराम से खाना खाऊंगा। शाम को मैच देखते देखते पूरा दिन तो पढ़ाते पढ़ाते निकल जाता है यार। चलो, तो यहाँ पे लिखा है मैन का बायोलॉजिकल नेम, और इस कॉलम में लिखा है जीनस, इसमें लिखा है फैमिली, इसमें लिखा है ऑर्डर, इसमें लिखा है क्लास, और इसमें लिखा है फाइलम या डिवीजन। तो देखो, जब भी आप किसी का नाम पढ़ोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मैन का नाम पढ़ा, तो मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या, होमोसेपियंस। तो मैं जीनस, सबको पता जीनस क्या हो जाएगा इसका, होमो हो जाएगा, और स्पीसीज क्या हो जाएगा, सेपियंस। तो ट्रिक को हम कहां से फॉलो करेंगे, फैमिली से करेंगे बेटा। ट्रिक कहां से अप्लाई होगा अपना, फैमिली के बाद स्टार्ट होगा ट्रिक। क्योंकि ये तो आपको नाम याद होगा ना, मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा क्या हो गया, जीनस हो गया, इंडिका क्या हो गया, स्पीसीज। तो वो आपको याद नहीं करना है, ट्रिक आपको हेल्प करेगी उसका फैमिली क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका क्लास क्या है, उसका फाइलम या डिवीजन क्या है। तो फाइलम बोलते हैं एनिमल्स के लिए, और डिवीजन इस्तेमाल करते हैं हम किसके लिए, प्लांट्स के लिए। और मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, प्लांट्स में जब भी फैमिली आएगा तो उसमें लास्ट में ए ही लगा होगा, ई ई,
मालवेसी, कुकुरबिटेसी, सुना होगा ना ये, सोलेनेसी। अगर ये ई लगा है लास्ट में प्लांट में तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, फैमिली को करेगा। अगर एल्स लगा है, देखो एल्स एल्स, अगर लास्ट में एल्स लगा है, सभी तो नहीं तो लगभग उसको आपको क्या समझना है, ऑर्डर। यानी जब भी आप ऑर्डर पढ़ोगे तो प्लांट्स में आपको एल्स लगा मिल जाएगा। अगर आपको याद नहीं भी है और लास्ट में अगर एल्स लगा है तो आप ये गारंटी के साथ लगभग आंसर दे सकते हो कि एल्स वाले क्या हो जाएंगे, ऑर्डर, और लास्ट में ई लगा है वो क्या हो जाएगा, फैमिली। ये थोड़ी सी मैंने प्लांट्स को हिट आपको हिंट दे दी, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा अच्छी हिंट नहीं है लेकिन आपको काम कर जाएगी। सर हाँ सर अगर होमो सेपियंस बायोलॉजिकल नेम है तो होमो सेपियंस सेपियंस क्या है? क्या क्या, सर अगर होमो सेपियंस बायोलॉजिकल नेम है तो होमो सेपियंस सेपियंस क्या है? होमो सेपियन सेपियन क्या है, हाँ यस सर। 3 बार बोला ना तुमने, 3 नाम। होमो यस सर। सेपियन सेपियन क्या है, 2 बार सेपियन बोला ना तुमने, हाँ सर। वो भी इंसान ही है ना। से होमो क्या है, मेरा जीनस है, आपका भी जीनस है। सेपियन क्या है, स्पीसीज, हमारी जाति, मेरी भी जाति, आपकी जाति, हम सब क्या है, सेपियंस है। जो मतलब तीसरा नाम आया ना सेपियंस, वो क्या है, हमारा सब स्पीसीज है। मतलब हमारी स्पीसीज भी सेपियन है और हमारी सब स्पीसीज भी सेपियन है। तो इंसान का पूरा नाम हो जाएगा ट्राइनोमियल के अकॉर्डिंग होमो सेपियन सेपियन। ठीक है चलो। सर तो बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल नेम ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ना, होमो मतलब जीनस, सेपियंस मतलब स्पीसीज है ये। तो बाइनोमियल क्या कहता था, कोई भी नाम 2 कंपोनेंट से बनता है, एक पहला जो कंपोनेंट वो क्या कहलाता है, जीनस। तो होमो सेपियंस में होमो क्या हो गया बेटा, जीनस हो गया, और सेपियंस क्या हो गया, स्पीसीज हो गया। जैसे कोबरा था, कोबरा का नाम क्या था, नाजा नाजा, तो उसका नाजा भी क्या है, जीनस, और स्पीसीज भी क्या है, नाजा। नहीं पढ़ा था हमने नाजा नाजा कोबरा का नाम। यस हाँ, यस। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी भी नाम के 2 कंपोनेंट होते हैं, ट्राइनोमियल में 3 होते हैं। तो तीसरा एनिमल के लिए क्या इस्तेमाल हो जाएगा, सब स्पीसीज। प्लांट्स के लिए क्या हो जाएगा, वैरायटी। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। ऐसा कुछ मतलब है, अब आया समझ में, ठीक है चलो। तो आप देखो यहाँ पर कॉमन नाम लिखे हुए हैं, कॉमन नेम है मैन, इंसान मानुष के, हाउस फ्लाई अपनी घरेलू मक्खी है, ये आम है, ये गेहूं व्हीट है, ओके, जिसकी रोटी बनती है। ये इन सबके चारों के बायोलॉजिकल नेम है, समझ गए। यहाँ पर इस कॉलम में जीनस लिखा हुआ है, इस कॉलम में फैमिली लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लास लिखा हुआ है, यहाँ पर फाइलम या डिवीजन लिखा हुआ है। मैंने बोला डिवीजन प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, फाइलम एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मैंने आपको हिंट भी दी, अगर ए ई लिखा है लास्ट में तो वो फैमिली होगी प्लांट के लिए, और एल्स लगा है लास्ट में तो वो क्या हो जाएगा, प्लांट के लिए ऑर्डर हो जाएगा। आपको याद करना मैं आसान कर रहा हूं, नहीं तो रट्टा मारोगे तो दिमाग को वैसे लोड आएगा। मैं आपके जो लर्निंग पॉइंट्स हैं उनको आसान करना चाहता हूं, थोड़ी बहुत हेल्प करके, ठीक है। तो ट्रिक से पढ़ते इसको। पहला हमको पढ़ना है मैन की, तो मैन की ट्रिक बनेगी अपनी, देखो जरा, मैन की ट्रिक बनेगी, सबको पता भी है, हमारा पीएम चौकीदार है। देखो मैंने क्या बोला, ट्रिक को कहां से इस्तेमाल करना है अपने को, फैमिली से करना है। मैन का नाम तो सबको पता है, होमो सेपियंस है। होमो क्या है, जीनस, सेपियंस क्या है, इसका स्पीसीज है। ट्रिक यहां से काम आएगी, देखो हमारा मतलब फैमिली क्या है, होमोनिडी। पी ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा। एम क्या है, क्लास मैमेलिया। चौकीदार से आ जाएगा कॉर्डेटा। हमारा पीएम चौकीदार है, तो पीएम भी क्या इंसान है ना। तो ये ट्रिक क्या के लिए अप्लाई कर दी मैंने, ह्यूमंस के लिए कर दी। आप इससे अब भूलोगे नहीं सर इसका ऑर्डर क्या है, तो पी आ जाएगा। सीक्वेंस क्या रखना है अपनी ट्रिक में, फैमिली आना है, ऑर्डर आना है, क्लास आना है, फाइलम आना है, ठीक है। जीनस तो आप लोग वैसे ही कर दोगे, आपको नाम याद रहता है, तो जीनस तो आपको याद करना नहीं है, स्पीसीज आपको याद करना नहीं है, ये आपको दिक्कत देगा। तो इस सीक्वेंस को फॉलो कैसे करना, पहले फैमिली का आएगा ट्रिक में नाम, फिर ऑर्डर का आएगा, फिर क्लास का आएगा, फिर फाइलम या डिवीजन का आएगा। तो हमारा मतलब होमिनिडी
P मतलब ऑर्डर प्राइमेटा हो जाएगा, M मतलब क्लास मैमेलिया हो जाएगा, और चौकीदार मतलब हमारा फाइलम कॉर्डेटा हो जाएगा। समझे? ठीक है, चलो आगे। श्रद्धा चौधरी क्या कह रही है? सर हम बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर को ही बायोलॉजिकल नेम कंसीडर करते हैं, एंड को नहीं कर सकते। इट्स करेक्ट। या बिल्कुल सही बात है, कर सकते हो, प्रचलन में नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दूं ना, ऐसे मैं अपना नाम बोलूंगा शांतनु भार्गव, लेकिन महाराष्ट्र में आप देखोगे तो पिताजी का भी नाम लगाते हैं सचिन रमेश तेंदुलकर, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। बट हम लोगों में नहीं लगाते, मतलब मैं नहीं लगाता, मैं बोलता हूँ शांतनु भार्गव, पापा का नाम बीच में नहीं लगाते, तो ऐसा कुछ गलत तो नहीं है। लेकिन बाइनोमियली फेमस है, साइंटिफिकली जो एक्सेप्ट किया जाता है वो बाइनोमियली किया जाता है, इसका मतलब ट्राइनोमियल गलत नहीं है। लेकिन बाइनोमियली पूछा जाता है क्योंकि ट्राइनोमियल इतना लंबा नाम है कि ना आपको फुर्सत इतना लंबे टाइम के लिखने के लिए, ना एग्जामिनर को है, और कुछ नहीं। गलत कुछ नहीं बेटा, गलत नहीं बोल सकते। तो पहला हो गया मैन का ट्रिक। अब हम पढ़ते हैं हाउस फ्लाई की। अपनी जो घर में मक्खियां होती है ना, मस्का डोमेस्टिका, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं हाउस फ्लाई। तो घर में जो मक्खी होती ना, वो पिन ऐसी आवाज नहीं करती थी पंखों से, भिन करती है कि नहीं करती है? यस सर। हम्म, क्यों मयूरी, भिन भिन करते कि नहीं करती मक्खियां? करते सर। कार्तिक, मक्खियों की आवाज सुनी है? कार्तिक का नाम लिया और कार्तिक गोविंद बन हुआ। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। चलो हाउस फ्लाई की हम ट्रिक पढ़ते हैं जरा। तो म्यूजिक दिया, इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी बेटा? म्यूजिक दिया। अब देखो, म्यूजिक से फैमिली क्या हो जाएगी इसकी? म्यूसिडी हो जाएगी। दिया ऑर्डर क्या हो जाएगा? डी से क्या हो जाएगा? डिप्टेरा। क्लास क्या हो जाएगा? आई से इंसेक्टा, और ए से क्या हो जाएगा? ये ऑर्थ्रोपोडा। तो मक्खी भिन्न भिन्न करती है कि नहीं करती? तो यहां से ट्रिक बन गया म्यूजिक दिया। म्यूजिक दिया। क्यों खदीजा आया समझ में बेटा? म्यूजिक मतलब फैमिली क्या हो गई? म्यूसिडी। डी फॉर डिप्टेरा, आई फॉर इंसेक्टा, ए फॉर ऑर्थ्रोपोडा। समझा? समझा? Yes, क्या याद हुआ? इसमें समझने का कुछ है नहीं, फनी ट्रिक्स हैं, आपको हंसते हंसते कोई डेटा याद हो जाए, बस मैं ये चाहता हूँ। हुआ खदीजा याद? यस सर। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्या अपना? मैंगो, आम फलों का राजा। अभी तो आम नहीं है तो हम स्लाइस पी के काम चला लेते हैं, लेकिन जैसे ही समर का सीजन आता है तो पूरे इंडिया में आम की बहार आ जाती है, डिफरेंट टाइप के आम आ जाते हैं। मेरा फेवरेट है दशहरी आम। दशहरी आम है। और किसका है दशहरी आम फेमस? हापुस मत बोलना, हापुस बहुत महंगा आता है, स्टार्टिंग में मैं तो नहीं खरीदता। क्यों हवा हवा हवाबाजी में झूठ बोल दूं? जब वो शुरू में महंगे आते तो हापुस मैं तो नहीं लेता। मैं तो दशहरी आम खाता हूँ, 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो वाला। हाँ श्रद्धा, हाँ वही हापुस अल्फांसो महंगा आता है इसलिए अपन नहीं लेते। अपने को आम खाना है, आम का टेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना? जब हापुस सस्ता हो जाता ना बाद में, पहले तो क्या होते हैं 1,000 रुपए के 12 आम आते हैं, ऐसे वो आते हैं डजन के हिसाब से आते हैं, तब तक तो नहीं लेता मैं। हम तो बादाम लेते हैं, तुम्हारी तो बात ही अलग है। बादाम आम की जगह अगर बादाम खाओगे ना आलोक, तो दिमाग डबल तेज हो जाएगा। सोचो, बड़ी स्टाइल बोलता है आलोक, हम तो ऐसा सीन याद आ रहा ना, हम तो बादाम लेते हैं। बादाम आम बेटा मीठा नहीं होता है, दिखने में जाड़ा होता है पर मीठा नहीं होता है, इसलिए हम तो नहीं लेते। हिट हो गई, हम तो नहीं लेते, हम तो मीठे वाले आम लेते हैं। आलू कह रहे सर हम तो बादाम लेते उसमें शक्कर डाल के खा जाते, अब शेक बना के पी लेते। अब ठीक है, तुम्हारी इच्छा। सर आप रस करते हो? क्या? रस करते हो, आमरस? हाँ, आम रस नहीं, मतलब शेक पीते वो दूध डाल के, आम रस भी पी लेते, लेकिन आम वो तो रसी वो दशहरी खाने में मजा आता है, वो अपने हाथ से डायरेक्ट चूसने में। ये रस रस निकाल के नहीं, रेडीमेड चीज नहीं, मैं तो अपने हाथ से उसको दबा दबा के ऐसे चूस जाता हूँ पूरा। उसके अंदर का सीड रहता है ना, उसको पूरा मैं गंजा कर देता हूँ, पूरा साफ कर देता हूँ, पूरा अच्छे से खाता हूँ, अच्छे से। पैसे की नो बर्बादी, नो बर्बादी। होते ना कई लोग
आम के सीड को पूरा एकदम गंजा कर देते, पूरा साफ कर देते हैं, सफेद निकल आता है। ऐसे किसी ने आम खाया कभी? तो पूरा उसका जो अंदर का बीज रहता है ना, पूरा आपने एकदम बिल्कुल साफ कर दिया यार, व्हाइट कलर का निकाल दिया। क्यों वासु, खाया ऐसे आम? हाँ सर। ये हुई ना बात। लेकिन ऐसे कंडीशन हम कब करते हैं, कोई देख नहीं रहा हो तब उसको अच्छे से खाते हैं, वरना तो शर्म लगती है, लोग क्या बोलेंगे, तो आम को नहीं छोड़ रहा, खाया जा रहा, खाया जा रहा। अकेले में हम पूरा साफ कर जाते हैं उसको, अच्छी बात है, क्यों बर्बाद करो यार। चलो, तो ये हो गया अपना। अब हम मैंगो की बात करते हैं। मैंगो क्या होता है अपना? आम्बा, आम, मैंजीफेरा इंडिका। तो देखो जरा, ये तो नाम आपको याद हो ही जाएगा। ट्रिक में क्या रखना है अपने को, याद रखो, अन्ना, अन्ना बोलते ना बड़े भाई को, अन्ना। ऐसे पीछे क्या देना आप? सांप। डाइकोटिलेडन से दिखा। फिर एनजीओ से आंगन, और मैं लगाया तो मैं आंगन में। अन्ना, सांप, दिखा, आंगन में। अन्ना से एनाकार्डियस ही हो जाएगा। ई लगाना है देखो फैमिली में, और अन्ना से ए से आम भी मिल जाएगा आपको, एम से यहाँ पर मक्खी मिल जाएगी आपको, है ना, एस से यहाँ पे ह्यूमन भी मिल जाएगा। तो ट्रिक में एक एक जो पहला लेटर है ना, वो आपको ये भी बता रहा है कि हमारा मतलब ह्यूमन, म्यूजिक मतलब एम से मक्खी, हाउस फ्लाई भी आ रही है, और ए से आम भी आ रहा है। ठीक है, तो अन्ना, सांप, दिखा, आंगन में। तो अन्ना मतलब एनाकार्डियसी, सांप मतलब सेपेंडेल्स, लास्ट में एल्स लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर। और डिको मतलब डाइकोटिलेडनी, और आंगन में मतलब एंजियोस्पर्मी। लास्ट है बेटा अपना व्हीट, गेहूं। इसकी कोई ट्रिक में बना ही नहीं रहा हूं ना। देखो इसका नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिबम। तो ट्रिटिकम क्या हो जाएगा इसका? जीनस हो जाएगा, और एस्टिबम क्या हो जाएगा इसका? स्पीसीज हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका कैसा है? हम पोहा खाते हैं, पोहा, पोहा चावल से बनता है। तो गेहूं और चावल भाई भाई है ना यार, खाने वाली चीज है। तो आप गेहूं को थोड़ी देर के लिए चावल का पोहा समझ लो। ठीक है, तो देखो जरा, आप गेहूं की फैमिली क्या बना देना? पोएसी। पोहा में एसी लगा देना। देखो पोएसी में बोलो ना, एसी एसी लगाना, जहां पे एसी लग जाएगा या ए लग जाएगा तो क्या हो जाता है? फैमिली। तो व्हीट की जो फैमिली है वो क्या बन जाएगी? पोएसी। और एल्स लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? ऑर्डर। मैंने बोला ना एल्स लगाने से, यहाँ पे सेपेंडेल्स लगा, यहाँ पे एल्स लगा दो तो पोएल्स। और सबको पता है गेहूं के आप दो हिस्से नहीं कर सकते हो, सिंग दाने के, जो आपका पीनट है उसके आप दो हिस्से कर सकते हो बीच के, जिसके आप दो हिस्से कर सकते हो उसको बोलते हैं डाइकोटिलेडनी। गेहूं की आप दो हिस्से नहीं कर सकते हो, तो वो किस में आ जाएगा बेटा? मोनोकोटिलेडनी में आ जाएगा। और सबको पता है हमारे आसपास जो प्लांट्स हैं वो सब क्या है? एंजियोस्पर्म है। तो ये तो आपको बिना ट्रिक के याद हो जाएगा। बस गेहूं को देखते ही आपको पोआ याद रखना है। तो फैमिली पोएसी, और ऑर्डर पोएल्स। ठीक है, और अपना ये क्लास क्या हो जाएगा? मोनोकोटिलेडनी। और सबको पता है ये क्या हो जाएगा? इसमें डिवीजन बोलेंगे, डिवीजन क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्मी। तो आई होप ये ट्रिक से आपको थोड़ी बहुत मदद मिली होगी, और आगे चल के और भी फनी फनी ट्रिक आएंगी, हम बात करते रहेंगे। आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। सर स्क्रीनशॉट्स लेने थे। क्या स्क्रीनशॉट चाहिए क्या? ले लो बेटा। प्रीवियस स्लाइड का सर। हो गया? हाँ सर, पिछला वाला भी से हो गया सर। और एक इसका रुको, इसका पूरा लो ना। ये हो गया सर। हो गया? यस सर, हो गया। चलिए, आई होप सबको समझ में आया होगा। रट्टा मारने वाला हिस्सा था, बोर वाला हिस्सा था, हमने कोशिश की है कि उसको हंसी हंसी में, मजाक मजाक में, ट्रिक के हिसाब से याद करें। अच्छी बात है। हाँ श्रद्धा, ओके बाय बाय, गुड नाइट, टाटा बाय बाय।